अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ बन रहा है मजेदार सा उंगलियां चाटने वाला हलवा, जो कि है पाव का हलवा। 12 ब्रेड में बढ़िया सा 1 किलो 200 ग्राम हलवा निकल आता है। तकरीबन 25 मिनट में रेडी हो जाता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 150 रुपए में आप तकरीबन 1 किलो 200 ग्राम हलवा बना लेते हैं, वो भी घर पर असली घी में। और चाहिए क्या दुनिया में, लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए सबसे पहले प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये 12 ब्रेड है, इनके कट्ठे मैंने निकाल दिए हैं। और इसे आप चाहें तो इस तरीके से बीच में से 2 या 4 पीस करें, या फिर इस तरीके से रफली भी आप काट सकते हैं। टोटली आपकी चॉइस है, एकदम सलायत से काटें या फिर ऐसा भी काट सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए ये कट चुके हैं सारे, मैंने पीसेस करके रख दिए हैं। साइड बाय साइड 1 लीटर दूध को आप बॉईल करके रख दीजिए। चलिए यहाँ से पकाना शुरू करते हैं। तो फ्राई पैन का चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। 4-5 टेबलस्पून जितना असली घी डाल दीजिए। और इसके अंदर डाल दीजिए, आप डालडा घी भी ले सकते हैं। इसके अंदर डाल दीजिए थोड़े से कटे हुए बादाम और थोड़े से किशमिश। आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं। और इसे फास्ट आंच पर 1-2 मिनट तक फास्ट आंच पर फ्राई कर लीजिए। जब 1-2 मिनट हो जाए तो इन्हें निकाल कर प्लेट पर साइड पर रख दीजिए। अब वही सेम फ्राई पैन के अंदर आप और असली घी डाल दीजिए, या फिर आप डालडा घी डाल दीजिए। मैं यहाँ असली घी डाल रही हूँ 2-3 टेबलस्पून फिर से और भरकर। और जो हमने ब्रेड काट के रखे हैं, मैंने तो तोड़-तोड़ के रखे हैं, क्विकली बनाना था मुझे, तो उसके अंदर ये डाल दीजिए। फास्ट आँच या मीडियम आँच रखिए, मैंने फास्ट आँच रखा है। और इसे उलट-पलट करते हुए दोनों ओर से लाइट गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें नितार कर एक प्लेट के ऊपर सेपरेटली रख दीजिए। इन्हें बैचेस में फ्राई कीजिए। फिर से सेकंड बैच आप जब डालें तो 2-3 टेबलस्पून जितना और डालने जैसा लगे असली घी तो डाल दीजिएगा। और इसे उलट-पलट करते हुए दूसरे बैच को भी इसी तरीके से निकाल लीजिए, जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते दोनों ओर से। मैंने हाथों की मदद से तोड़-तोड़ के ब्रेड इसके लिए डाला था कि आपको ये पता चले कि कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा एकदम स्टाइल में, एकदम एग्ज़ैक्ट कट टू कट स्क्वायर पीस चाहिए या रेक्टेंगल, ऐसा कुछ नहीं है। आप कैसा भी तोड़कर डालिए ब्रेड को या काट कर डालिए, ब्रेड फ्राई करने हैं अपना मेन मकसद ये। आप ज़्यादा घी डाल सकते थे बट मैंने कम डाला है। वैसे 15 से 17 मिनट में ये फ्राइंग पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। अब वही जो पतीली जो दूध वाली है वो यहाँ पर रख दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। थोड़े से केसर के कतरे डाल दीजिए, इस तरीके से थोड़ा अच्छा कलर आ जाए। 2-3 हरी इलायची डाल दीजिए। अब शक्कर आप आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैं यहाँ 1/4 कप करके 3 बार डाल रही हूँ, मतलब 3/4 कप डाला है। अब ये टोटली आपके ऊपर है। इसमें प्रॉपर शक्कर ऐसी लगती है कि है, बट अगर आपको कम शक्कर चाहिए तो आप 3/4 कप के बजाय आधी कप डालिए। आधी कप जब आप डाल लें और आपको कम लगे तो 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून और ऊपर से डाल दीजिएगा। तो इसका मतलब आप अपने स्वाद अनुसार शक्कर एडजस्ट कर सकते हैं। जब एक बार चला लें, उसके बाद जो ब्रेड साइड पे रखा है वो सारा डाल दें, और वो जो प्लेट में जो भी रखा है सारा असली घी पोंछ कर डाल दें। और इसे फास्ट आंच पर 3 मिनट तक इसे पका लीजिए। बार-बार चलाते रहिएगा। आप दरमियान में देखेंगे 2-3 उबाल आ रहे हैं, आने दीजिए। और थोड़ा-सा मुझे कलर कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा-सा फूड कलर यही दूध में चलाकर इसमें डाल दिया है, सो दैट और वाइब्रेंट कलर आ जाए। आप देखेंगे कि ये उबाल आने में है ना, आपके जो ब्रेड है ये बढ़िया से फूल रहे हैं। 3 मिनट के बाद आप मीडियम आंच कर दीजिए और आप देखेंगे कि दूध कम होते जा रहा है। बार-बार अब इस समय स्पैचुला की मदद से इस तरीके से प्रेस करते जाइए। इस कदर प्रेस कीजिए कि ये जो हमारे दूध और जो ब्रेड है एक रस हो जाए, घुल जाए, और पता ही ना चले कि आपने ब्रेड इस्तेमाल किया है। बस इसे बार-बार चलाते रहिएगा और जितना हो सके आप उसे प्रेस करते जाइएगा। अब तकरीबन मैंने यहाँ मीडियम आँच पर 4 मिनट तक पकाया है, और आप देख सकते हैं कितना तकरीबन ड्राई आउट हो चुका है। जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में कहा, मैंने ज़्यादा असली घी का इस्तेमाल नहीं किया। आप चाहें तो ज़्यादा उसी समय डाल दें, या फिर मेरी तरह मैं यहाँ पर एंड में 2-3 टेबलस्पून जितना असली घी और डाल रही हूँ। आप डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तकरीबन मैंने इस 3 मिनट के बाद यहाँ 4 मिनट मीडियम आँच पर पकाया, और बार-बार आप देख रहे हैं मैं चला रही हूँ सो दैट ये जो ब्रेड है बढ़िया सा घुल जाए दूध के अंदर और कंप्लीटली ड्राई आउट हो चुके हैं। अब आप देखेंगे कि तेल छूटने भी लगा है। तो यहाँ तकरीबन 22 मिनट हो गई है और तेल छूटने लगा है। चूल्हा मैं कर देती हूँ स्लो आँच और ढककर इसे 3 मिनट पकने दूँगी। यहाँ 24 मिनट हुई है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए तेल छूटने लगा है। थोड़ा-सा आप जो साइड पर रखे थे बादाम और ये किशमिश, ये ऊपर से डाल दीजिए। और मैं और भी ढक कर रख रही हूँ 1 मिनट, एग्ज़ैक्ट 25 मिनट हो गए हैं, और इसको चूल्हा कर देती हूँ बंद।
अब आप चाहें तो उसी समय सर्व करें, आप चाहें तो कुछ देर बाद सर्व करें। आप देख सकते हैं बढ़िया-सा मज़ेदार-सा हमारा पाव का हलवा तकरीबन बन चुका है और ये ₹150 के अंदर 25 मिनट 20 से 25 मिनट के दरमियान में तकरीबन अ, 1 किलो 200 ग्राम क्वांटिटी भी मिलती है माशाल्लाह, है ना बढ़िया बात? इतना बेहतरीन रिज़ल्ट तो आपको हलवाई भी नहीं देगा। टाइम, पैसा और क्लीन इंग्रीडिएंट्स के साथ आपके नज़र के सामने बन गई। भई वाह! मज़ेदार तो है ही। चलिए गरमा-गरम इसे एक प्याले में निकालें और सर्व कीजिए। सर्व करने के टाइम पे जो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट साइड पर रख दिए थे, मैं उसे ऊपर डाल रही हूँ, डेकोरेट कर रही हूँ और इसे सर्व कर रही हूँ। 2-3 बातें आपने याद रखनी है, मीठा अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा। पहले आधा कप ही डालिएगा शक्कर, उसके बाद ग्रेजुअली इसे बढ़ाते जाइएगा। अच्छा, ये जो भी आप ड्राई फ्रूट्स लेना चाहें, आपकी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आप काजू भी डाल सकते हैं इसके अंदर। मैंने आपको टाइम भी बराबर बताया मेरी वॉच क्लॉक के अंदर और मैं आपको ये वज़न भी बता देती हूँ, तो तकरीबन 1 किलो 200 ग्राम निकला है ना बढ़िया बात? इसी बात पे लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।